क्यों लेटी हो आप? यहाँ हवा आती है। हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो कल वाला व्लॉग जहाँ से एंड किया था उसके आगे का है ये। मैं काम सारे ख़त्म करके फिर चली गई थी नहाने के लिए। तो कपड़े वगैरह थे काफ़ी सारे, मुझे बाल भी धोने थे और साथ में वॉशरूम भी क्लीन करना था। तो मतलब 1 से 1.5 घंटे तो आराम से लग जाते हैं। यहाँ पे मैं बाहर निकली ना तो सुबह जो है नाश्ते में मैंने बनाया था आटे का हलवा, तो वो बच गया था तो मैंने रख दिया था। तो नहाने जाने से पहले ना बाबू ने बोला कि मुझे हलवा खाना है, तो वो मैं उसको दे के गई थी। और अभी मैं निकली हूँ ना नहा के, तब भी ये खा ही रही है। और एक जगह बैठ के खाए वो नहीं, पूरे मतलब घूम घूम के खा रही है। तो मैं उसको वही डांट रही थी कि एक जगह खा लो, क्योंकि बच्चे हैं ना फिर खाते हैं इधर उधर फैलाएंगे। और मैं पूरा झाड़ू पोछा वगैरह लगा चुकी हूँ, अभी दोबारा से करना पड़ेगा ना तो फिर बहुत गुस्सा आता है। तो यहाँ पे ना मैं फिर आ गई थी कपड़े डालने के लिए। और आज का जो मौसम है ना, ऐसा लग रहा है कि बारिश आएगी तगड़ी वाली। तो कपड़े वगैरह जो वैसे भी मैं यहीं पे डाल देती हूँ छत पे, धूप की वजह से भी मैं नहीं जाती हूँ, बहुत ज़्यादा धूप होती है। और यहाँ क्या है ना, हवा आती है अच्छी वाली, तो कपड़े ना आराम से सूख जाते हैं, मैं पलट देती हूँ। तो वैसे जैसे बेडशीट वगैरह कोई बड़ी हो तो चलो छत पे भी सुखा दो, नहीं तो जो हल्की फुल्की होती है आराम से सूख जाती है। और जैसे जैसे दोपहर होती है ना तो हल्की फुल्की धूप भी आ जाती है। तो कपड़े डालने के बाद फिर मैं आ गई थी रेडी होने के लिए। तो सबसे पहले मैं लगाती हूँ मॉइस्चराइज़र। और कई बार मुझसे आप लोग कमेंट में पूछते हो कि आप कौन सा मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हो, तो मैं ना चेंज करती रहती हूँ। मतलब मेरे पास 2 हैं, तो जब मुझे जो सामने दिख जाए वही मैं लगा लेती हूँ। वैसे मुझे एजी लाइट का काफ़ी अच्छा लगता है मॉइस्चराइज़र, और मेरी स्किन के हिसाब से बहुत अच्छा सूट करता है। तो उसके बाद फिर मैंने लगाया सनस्क्रीन। काफ़ी दिनों से ना मैंने ये सब चीज़ें छोड़ रखी हैं, तो अभी जो है धीरे धीरे करके ना मैं वापस रूटीन पे आऊँगी, तो थोड़ा जो है अपना ध्यान रखना भी स्टार्ट करूँगी। क्योंकि जब आप खुद का ध्यान रखते हो ना तभी आप अच्छा फ़ील कर पाते हो। उसके बाद फिर मैंने लगाया सिंदूर, बिंदी, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। चाहे आप मेकअप कुछ और करो ना करो, लेकिन सिंदूर बिंदी जो है वो तो बिल्कुल ज़रूरी है। बिना इसके तो हम अधूरे से लगते रहते हैं। तो मैंने लिपस्टिक नहीं लगाया, यहाँ पे मैंने लिप बाम लगाया। और उसके बाद फिर पिछली बार जब मैंने हेयर वॉश किया था ना तो मैंने सीरम नहीं लगाया था। और बाल जब सूख जाते हैं ना उसके बाद सीरम लगाओ भी तो उतना असर नहीं होता है, तो इस वजह से हमेशा गीले बालों में ही लगाना चाहिए। तो मैंने सोचा सबसे पहले यही करती हूँ कि बालों को अच्छे से पोंछ के सीरम लगा लेती हूँ और कंघी कर लेती हूँ। इससे ना बाल बहुत अच्छे रहते हैं, सॉफ्ट रहते हैं। तो अगर आप कंडीशनर नहीं भी यूज़ करते हो तो अगर सीरम लगा लो तो बाल काफ़ी अच्छे रहते हैं, मैनेजेबल रहते हैं। वैसे भी गर्मियों में ना बालों की हालत इतनी ख़राब हो जाती है, क्या ही बताऊँ। ऐसा लगता है कि बस जूड़ा कभी खोलो ही नहीं। मतलब मैं कहीं बाहर भी जाऊँ तो बस ऐसा लगता है जूड़े में ही चले जाओ। और कंघी करना सबसे आलस वाला काम, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा लगती है। तो वीडियो को आगे देखने से पहले अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा। मेरे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। हाइप का ऑप्शन अगर आपको दिख रहा हो तो हाइप भी ज़रूर से करना। यहाँ पे मैं रेडी होने के बाद आ गई थी किचन में, क्योंकि अब हो गया हमारे लंच का टाइम। तो लगभग 1 बजे तक हम लोग लंच कर लेते हैं। तो सब्ज़ी जो है सुबह ही बनाई थी मैंने, लौकी के कोफ्ते। तो बस मैं अभी चावल बनाऊंगी और थोड़े बहुत फ्राइज़ वगैरह फ्राई कर देती हूँ, तो बच्चे जो है अच्छे से खा लेते हैं। तो पहले ना मैं ज़्यादातर जो है उसी में बनाती थी, भगोने में ही चावल बनाती थी। पर इस बार जो हम चावल लेके आए थे ना, वो पता नहीं क्यों मैं भगोने में बना रही थी, वो ठीक से बन ही नहीं रहा था। मतलब होता है ना कोई चावल नया पुराने का, मुझे इतना नहीं पता। तो फिर मैंने वापस से अभी कुकर में ही बनाना स्टार्ट कर दिया कि चलो इसी में बना के छुट्टी करो। नहीं तो फिर मतलब कई बार होता था कि वो मेरे से जल जाता था, कई बार होता था कि वो कच्चा रह जाता था। जबकि मैं काफ़ी टाइम से अब भगोने में ही बना रही हूँ, पर पता नहीं क्यों हो रहा था। तो अभी जो है ना यहाँ आने के बाद 2-3 दिन तो मैंने बनाया, फिर मैं वापस कुकर पे ही आ गई। और यहाँ पे ना मैं सिलेंडर जो है उसी को ऑफ़ कर देती हूँ, क्योंकि जब मैं एक तो बच्चे भी हैं इस वजह से भी, दूसरा जो है मैं गैस की सफाई करती हूँ तो बंद कर देती हूँ। और ये रही हमारी आज की लंच थाली, लौकी के कोफ्ते, चावल, साथ में है रोटी, प्याज का सैलड बनाया था मैंने, और साथ में ये जो फ्राइज़ हैं इसको फ्राई किया था। तो एकदम मस्त वाला लंच होता है। लंच जो है ना मैं पता है एकदम से टाइम लेके अच्छे से खाती हूँ, कोई हड़बड़ाहट नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, एकदम सुकून से खाओ दिन का खाना। तो मैं तो ऐसे ही खाती हूँ।
क्या कर रही हो यहाँ पे? हम्म, यहाँ पे क्यों लेटी हो आप? हम्म, क्या हुआ? हम्म, कुछ नहीं हुआ तो ये लेटने की जगह है क्या? हैं? यहाँ पे क्यों लेटी हो ये बताओ पहले तो। हाँ? क्या? यहाँ हवा आती है? अच्छा, उधर हवा नहीं आती पंखे कूलर में खुले में? यहाँ ज़्यादा हवा आ रही है? ये देखो कहाँ लेटी है, इसको हवा आ रही है यहाँ। निकलो बाहर, पसीने आ रहे होंगे, बाहर निकलो बदमाश। चलो आ जाओ बाहर। देखना पसीने से नाई पर ही भगवान। जल्दी बाहर निकलो, बाहर मारूंगी नहीं तो। निकल। तो यहाँ पे ना इन दोनों की लड़ाई हुई आपस में, तो ये नाराज़ होके बैठी हुई थी पर्दे के बीच में, और इतनी ज़्यादा गर्मी हो रखी है लेकिन पसीने पसीने हो रखी है और वहीं पे बैठी थी। फिर ये है शाम के टाइम का, तो मैं आ गई थी चाय बनाने के लिए, और मुझे लग रहा था कहीं ऐसा तो नहीं कि दूध फट गया हो, क्योंकि सुबह मैं मतलब 7 साढ़े 7 बजे तक बॉईल कर देती हूँ, और आज थोड़ा सा मुझे लेट हो गया था उबालने में, लेकिन नहीं फटा था। और यहाँ पे ना बाबू को आम दिया था मैंने खाने के लिए। हमारे घर में सबसे ज़्यादा आम अगर किसी को पसंद है तो वो इसी को है, मतलब कि इसको इतना पसंद है मैं क्या बताऊँ। जब ये मेरे घर गई थी ना मेरे गाँव, तो मतलब इतना ज़्यादा ये खाती थी। एक बार मैंने वीडियो भी डाला था ना, पूरी टोकरी लेके बैठ गई थी। और अभी भी जैसे आशी को दो ना तो वो मतलब नहीं खाती इतना, इसको बहुत पसंद है, तो इसको मैंने यहीं बिठा दिया था, नहीं तो ये पूरा घर गंदा करती। उसके बाद मैंने बनाई मेरे लिए चाय, और मैं आ गई अपने बेडरूम में चाय और बिस्किट के साथ। बच्चों को यहाँ पे मैंने फ़ोन में गाना चला दिया था, तो ये डांस कर रहे, और मैं एकदम सुकून से चाय पीऊँगी आराम से बैठ के। उसके बाद देखते हैं शाम का कैसा क्या है। तो चाय पीने के बाद फिर मैं आ गई थी बाहर गैलरी में, और जैसे ही मैं बाहर आई ना वैसे ही बारिश स्टार्ट हो चुकी थी, मतलब कि हल्की फुल्की बारिश होने लग गई थी। और यहाँ पे बच्चे जो है ना बारिश में भी खेलने में लगे हुए, जब तक बहुत तेज़ की बारिश नहीं है तब तक ये लोग खेल ही रहे थे। और आज ही ना मैंने सुबह सुबह मोर को नाचते हुए देखा था, तो ऐसा कहते हैं कि जब मोर नाचता है तो बारिश आती है। तो सच में आ गई थी। यहाँ पे ना आंधी आ रही थी बारिश के साथ साथ, तो फिर मैंने दोनों बच्चों को ऊपर बुला लिया था। ये तो आने को राज़ी नहीं थे, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा आंधी सी चल रही थी तो मुझे डर लग रहा था। तो दोनों बच्चों को मैंने बुला लिया, और फिर मैंने बोला मतलब बारिश भी आ रही है आंधी भी, तो फिर भीग जाएंगे तो कहीं बीमार बीमार ना हो जाए, तो मैंने कहा ऊपर से देखो लेकिन अभी नीचे नहीं जाओगे। तो यहाँ पे दोनों को बड़ा लग रहा था, नहीं और बच्चे तो खेल रहे हैं, आपने क्यों बुला लिया। यहाँ पे आसमान में देख सकते हो बहुत मतलब एकदम बादल वगैरह लगे हुए थे। और पता है सबसे ज़्यादा डर लगता है ये ना ऐसे करती है, रेलिंग पे चढ़ जाती है, और मुझे डर रहता है कि मतलब कहीं हाथ वाथ स्लिप कर गया तो डायरेक्ट नीचे ही जाएगी। वैसे तो ये लगा हुआ है नेट, लेकिन फिर भी थोड़ी देर बाद ही इतनी तेज़ बारिश आई, इतना मस्त मौसम हो गया था कि सच बताऊँ तो मेरा मन कर रहा था बारिश में जाके नहा लूँ, लेकिन मैं जाऊँ उससे पहले बच्चे तैयार रहते कि मम्मा हमें नहाना है, तो इस चक्कर में कुछ नहीं कर सकते। और पता है एक दिन पहले मुझे हस्बैंड बोल के गए थे कि आज मैं घर नहीं आऊँगा, पर वो आ गए। लेकिन आज जो है ना यहाँ पे तो अभी हल्की फुल्की बारिश हो रही है। ये ना अपने वहाँ गए जहाँ मतलब पहले रहते थे ना, ये मतलब जहाँ हम 1 महीने रुक के रूम वगैरह ढूंढा था, तो ये वहाँ पे गए हुए थे क्योंकि हमारा काफ़ी सारा सामान वहाँ भी रखा है, तो ये लेने गए थे। और वहाँ पे जैसे ही गए ना इतनी तेज़ बारिश आ रही है कि अब जो है इनका आना जो है मुश्किल ही है। ऊपर से पता है लाइट भी चली गई। बच्चों को भूख लग रही थी, मतलब नमकीन की भूख लग रही थी, तो फिर मैं ना नमकीन लेके आ गई, क्योंकि ये दोनों जो है ना गैलरी में खाट पे बैठ के एकदम बारिश का मज़ा ले रहे थे। तो मैंने यहीं पे ला के दोनों को दे दिया नमकीन की, आराम से बैठ के बारिश भी देखो और खाओ भी, क्योंकि पता है दोनों ज़िद कर रहे थे कि छत पे चलो बारिश में, या तो नीचे जाने दो। अभी छत पे बारिश में जाएंगे तो भीगेंगे, तो मैंने कहा नहीं यहीं बैठो, बारिश भी देखो और साथ में खाओ भी। यहाँ पे ना आज ये मुझे इसकी शिकायत कर रही थी बाबू की, और ये जो है इसकी, मतलब दोनों का चलता ही रहता है, और जिसकी साइड ले लो तो दूसरा जो है स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे मैं ढूंढ रही हूँ मोर को कि काश मुझे मोर दिख जाए, लेकिन सारे जो है पेड़ पे बैठे थे और वहाँ से बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी मोरों की। तो बच्चों को मैंने दे दिया है नाश्ता, अंदर लाइट नहीं आ रही थी तो मैंने सोचा यहीं पे मैं भी थोड़ी देर खड़ी रहती हूँ। और अभी तक ना मैंने बच्चों को बताया नहीं था कि पापा नहीं आ रहे तुम्हारे, बता दूंगी ना तो फिर दोनों जो है बहुत रोना धोना मचाते हैं। मतलब अगर थोड़ा सा लेट हो जाए ना आने में तब भी हल्ला मचाना स्टार्ट कर देते हैं।
और अगर मैं बोलूँगी कि नहीं आ रहे तब तो अभी से रोना चालू कर देंगे। तो जैसे मेरे से पूछ रहे थे पापा कब तक आएँगे, तो मैं कह रही थी हाँ अभी थोड़ी देर में आएँगे, थोड़ी देर में आएँगे। और मुझे मुश्किल लग रहा है आज, मतलब कैसे मैं निकालूँगी कि जयपुर में तो रह लेते थे बिना पापा के, लेकिन यहाँ आए हैं ना जब से, तब से ऐसा है कि भई पापा तो मतलब आने ही आने चाहिए। एक दिन पहले जब बोला ना नहीं आऊँगा, तब भी ये लोग एकदम हल्ला मचाने लग गए थे। तो शाम का टाइम हो गया था तो फिर मैं अंदर आ गई मंदिर में दिया जलाने के लिए। और वैसे तो यहाँ पे अंधेरा जो है 8 बजे के बाद ही होता है, 8 बजे से पहले तो उजाला ही रहता है, मतलब शाम जो है 8 बजे के बाद होती है। लेकिन आज बारिश का मौसम है ना, तो जल्दी अंधेरा हो गया था, तो फिर मैंने आज जल्दी ही शाम की पूजा भी कर दी थी। आप लोगों के यहाँ पे कब शाम होती है, आप शाम की पूजा कब करते हो बताना कमेंट में। लाइट आ नहीं रही थी तो मैंने सोचा कैंडल जला दूं, और साथ में ये मैंने धूप भी जला दिया था, क्योंकि मतलब ये धूप बहुत अच्छा है, पता है एकदम इतनी अच्छी खुशबू आती है ना इससे। तो अभी मौसम भी ऐसा हो रहा है एकदम बारिश का, तो मैंने सोचा थोड़ा सा अच्छा लगेगा, तो मैंने कैंडल भी जला दिया, यहाँ पे धूप भी जला दिया था। और अब जो है बच्चों को संभालना ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि लाइट नहीं आ रही है बारिश की वजह से, और पूरा जो है ना रूम सब कुछ अंधेरा हो रखा है, ऊपर से पापा नहीं आ रहे हैं। तो इन लोगों ने ना मेरे नाक में दम कर रखा है, मतलब इस नई जगह पे, इस नए घर में फर्स्ट डे है मेरा अकेले बच्चों के साथ में, और बड़ा ही मुश्किल है। फिर मैंने क्या किया ना कि मेरा जो पुराना वाला फ़ोन है वो बच्चों को दे दिया है कि तुम देख लो, क्योंकि इतना हल्ला गुल्ला मचा रहे हैं, मतलब मैं कैसे क्या करूँ। एक तो लाइट भी नहीं आ रही, पता नहीं कब आएगी नहीं आएगी। खाने में ना मैं बनाऊँगी आज फ्राइड राइस। दिन में ना मतलब मैं भूल गई थी कि रोटी का आटा लगा हुआ है, तो रोटी भी बनेगी और चावल भी। तो चावल जो है मेरे से ज़्यादा बन गए थे, तो मैंने सोचा चलो रात को ही आएँगे तो मैं खाना बनाऊँगी तो फ्राइड राइस भी बना दूँगी। पर अभी इतने सारे चावल हैं ना कि हमारा तो इसी से डिनर हो जाएगा। ऊपर से लाइट भी नहीं है, तो मैं ना फ़ोन के टॉर्च से ही आज काम कर रही हूँ। और बच्चे दिन में सोए नहीं, तो मैंने सोचा जल्दी से बना के सुला देती हूँ, वैसे भी लाइट तो है नहीं, तो जगे रहेंगे तो और परेशान करेंगे, और फ़ोन की बैटरी भी ख़त्म हो जाएगी। वैसे तो मेरे पास पावर बैंक है तो मैं उसको चार्ज करके रखती हूँ, लेकिन फिर भी। और एक तो लाइट नहीं आ रही, ऊपर से बारिश भी नहीं रुक रही है, लेकिन ये अच्छा है कि मौसम अच्छा हो रहा है तो गर्मी नहीं लग रही। और जो हमारा सेकंड वाला रूम है ना, उसमें इतनी अच्छी हवा आती है ना कि मतलब पंखे कूलर की ज़रूरत ही नहीं है। तो बिना लाइट के गर्मी में तो हालत ही ख़राब हो जाती। और फिर बाद में मैंने बच्चों को बता दिया कि पापा नहीं आ रहे, तो वही उनका था रोना धोना, तो इस वजह से मैंने उनको फ़ोन ही दे दिया। और बच्चों को अगर आप फ़ोन दे दो ना फिर तो वो दुनिया ही भूल जाते हैं, तो इस वजह से मैं कोशिश करती हूँ, बहुत रेयरली ही देती हूँ, क्योंकि फ़ोन बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है बच्चों के लिए। अभी देखो रो रहे थे, परेशान थे, लेकिन फ़ोन दे दिया तो बिल्कुल ही आवाज़ नहीं आ रही। तो मैंने कहा फटाफट बना के इनको खिला दूँ। तो यहाँ पे मैंने तेल में जीरे का तड़का लगाया, प्याज को तो हल्का गुलाबी होने तक भून लिया। फिर जो चावल बचे थे उसको डाला, इसमें मैं थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर ऐड करूँगी, और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, फ्राई कर लेंगे, और बस हमारा फ्राइड राइस बन गया। वैसे तो बहुत अलग अलग तरीके से बनता है, पर अभी जो है ना लाइट भी नहीं है, और फिर मुझे डर लग रहा था फ़ोन की बैटरी भी ना चली जाए, और पता नहीं कब आएगी नहीं आएगी, क्योंकि बारिश आ रही है। तो इस वजह से मैंने फटाफट से यही वाला जो है फ्राइड राइस बनाया। और अभी जो है ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ अगर कुछ है तो वो है इन्वर्टर। इन्वर्टर लेना, क्योंकि लाइट बहुत ज़्यादा जो है जाने लगी है। जब हम आए थे तो 2 दिन तो पता है बिल्कुल ही नहीं गई, और जाए भी तो बस वही 10 मिनट के लिए। तो मैंने सोचा यार क्या ही ज़रूरत है इन्वर्टर की, ठीक है अब 10 मिनट के लिए लाइट जा रही है तो इतना तो हम झेल ही सकते हैं। लेकिन अब जो है ना लाइट ने अपना असली रूप दिखाना स्टार्ट कर दिया है, तो अभी लगवाना बहुत ज़रूरी हो गया, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं लेके आ गई थी बच्चों को खिलाने के लिए, और ये देखो इनको फ़ोन मिल गया है तो सारी दुनिया भूल चुके हैं।